गाड़ी अड्डा जूनी इंदौर का सिद्ध कैला देवी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। विगत 50 वर्षों से यहाँ सिद्ध साधक सुरेश चौहान लल्लू भगत मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इन्होंने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम दिखाने जा रहे हैं जूनी इंदौर क्षेत्र का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर और उसके संचालक जी से हम मुलाकात कराने जा रहे हैं। कैला देवी मंदिर है। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चौहान। ये कब से सेवा कर रहे हैं आप? मैं 87-88 से। क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर साल भर तक होती हैं? मैं अब सभी प्रकार के लोग आते हैं। किसी को बाल गोपाल होता है, किसी के दुख दलिदर दूर होते हैं और किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी का अच्छा होता है जी। तो जैसे ये भाई साहब अभी 30 साल हो गए इनको इसी चीज़ से जुड़े हैं और इनके लगभग कई काम भी पूर्ण हुए हैं। ये बेंजी बेटी तीनों बच्चे ही के हैं। हाँ, आपके क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सोनी। मैं विगत 30 वर्षों से गुरु महाराज की सेवा में माता दरबार के में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे दो बेटियां एक बेटा सब यहीं की देन है माता जी की। क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार जीवन में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चमत्कार। हाँ। जो भी काम अपना रुका हुआ हो या पेंडिंग पड़ा हुआ हो, बस माता जी के सामने अर्जी लगा लो, गुरु महाराज से बिल्कुल टेका लगा देंगे, वो अर्जी पहुंचा देंगे और आपका काम हो जाएगा। देर अवेयर हो जाता है। आपके पूर्व कौन देखता है ये मंदिर? मेरे पूजनीय कैला जी करोसिया करके उन्होंने माता कैला देवी को करौली राजस्थान से लेकर आता है और उन्होंने यहाँ पर ये कार्य चलाया और बहुत कुछ समाज को दिया। काफ़ी समय दिया उन्होंने और बहुत लोगों को फायदा हुआ और निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे और उन्हीं का ही आशीर्वाद है मुझे भी आज भी कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। ये बच्चे सब लगे हैं और मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि देखो बेटा, जो हमारे पूर्वज कर गए हम वही कर रहे हैं और हम नहीं रहे तो भी तुम्हें वही करना है जो हम कर रहे हैं। बैठक का समय क्या रहता है आपका? बैठक आज का दिन का मैं सुबह 11 से लेकर 6 बजे तक। नित्य नहीं, रविवार और मंगलवार को एक समय और निकाला है। ज़्यादा थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई तो मैंने मंगलवार एक दिन और दिया है। उसमें समय है 7 से 9 का, रात्रि सिर्फ 7 से 9 तक। नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस समय समाज बहुत दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, हिंसा का माहौल देश में हो, ऐसी जगत कल्याणी माँ भवानी के महोत्सव के अंतर्गत क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले तो एकता बनी रहे, प्यार बना रहे और सब परिवार में सुख शांति बनी रहे और जितने भी यहाँ के भक्तगण हैं और सेवक हैं उनसे प्रार्थना है, निवेदन ही करूँगा कि कभी भी द्वेष की भावना ना रखें, अच्छे कार्य करें। किसी का आपसे दलिदर दूर हो रहा है तो सेवा देते रहें। मैं यही काम करता हूँ। जी, मेरा नाम चांदनी है। कहाँ रहते हैं? मैं मूसाखिरी से। अच्छा, मूसाखिरी से पहली बार आई हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। कितने साल से? मेरे को हो गए 8-9 साल हो गए। 9 साल से आप आ रही हैं तो जीवन में कोई चमत्कार देखा? बहुत सारे चमत्कार। जैसे क्या बताना? जैसे मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। नौकरी नहीं थी मेरे पास तो मेरी नौकरी लगी है। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा पीछे थी तो आज मैं माता जी की कृपा से LLB कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। आप LLB कर रही हैं और सब मुरादें माता जी कैला देवी जी पूरी करती जा रही हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत? मैं जितने भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि विश्वास है तो माँ है। अगर विश्वास है, अगर किसी आशा से अगर आप आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल निसंकोच हो के आइए
और बहुत अच्छे से ध्यान भी लगाइए, बैठिए यहाँ पर, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, बट ये सब्र का फल मीठा मिलता है यहाँ पर। काम जरूर हो जाता है, काम जरूर होते हैं और काम सक्सेस है यहाँ के। कोई भी ऐसा मन में विचार ना रखे कि यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बैठने से भी बहुत कुछ मिलता है, ये मेरा संदेश है। काम हो जाता है। नवरात्रि के अंतर्गत हम बता रहे हैं आपको कि देवी के माँ की महिमा बहुत अच्छी है और यहाँ पर आने वाले भक्तजन जितने भी आ रहे हैं उनकी मुरादें संपूर्ण पूरी हो रही हैं। केला माता की, क्या नाम है आपका? मेरा गंगा जी। कहाँ रहती? अरे चले जा रहे, मैं रहती कोत्ता नंबर, रंजीत नंबर। कब से आ रहे हैं आप इधर? उनको 8-10 साल हो गए। 10 साल हो। कुछ चमत्कार देखा आपने इधर आपके जीवन में? कुछ चमत्कार तो बहुत है, हम रोते हुए आए थे यहाँ पे और मतलब माता रानी ने बहुत हमारे साथ बहुत हंसते हुए जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा ही हुआ है यहाँ पर हमेशा। मतलब मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मतलब मैं बहुत मतलब मैं अपनी तकलीफ बता नहीं सकती थी, तकलीफ में बिल्कुल। जैसे मुझे मतलब यहाँ पर एक जने ने पता बताया, मैं आई तो हमारे गुरुजी ने बोला कि चिंता मत करो, सब माता रानी पे विश्वास करोगे तो सब हो जाएगा। केला देवी के दरबार में रोते हुए भक्त आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और मेरी तबीयत भी खराब होती है तो मैं ना अस्पताल भी, मेरे को अगर डॉक्टर कोई दवाई भी लिखता है और अगर नहीं आराम पड़ता तो मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ उतारा और अगर जैसे अपने झाड़ देते हैं ना, हाँ। उससे भी बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। जितनी जल्दी दवाई से फर्क नहीं पड़ता उससे मतलब इतनी जल्दी फर्क यहाँ से पड़ता है। अभी मेरे 4 दिन पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, फिर गुरुजी के पास आई तो उन्होंने बोला संडे के दिन आओ और आप उतारा करवाओगे तो आप अच्छे हो जाओगे। जाँचें मैंने अभी नहीं कराई, अब कल करवाऊंगी जाँच। तो मतलब जो अभी मंत्री जो राय देते हैं यहाँ से, वो अपन कहीं भी शमशान में भी चली जाओगे ना अगर अकेले भी, तो वो इतनी हिम्मत रहती है अपने के साथ में कि जैसे माँ अपने साथ चल रही है जैसे, मतलब अपने को डर नहीं रहता। नहीं तो अपने घर में भी अपन डरते हैं, अकेले रहते हैं तो इतना मतलब माँ का इतना अटूट विश्वास है कि अपन कहीं भी चले जाओ आधी रात को भी तो निश्चिंत होकर अपने मतलब ऐसा लगता है कि अपने साथ में माँ चल रही है जैसे अपने साथ में, हमेशा अपने साथ में। कितने बच्चे आप? और यहाँ पे कोई किसी चीज़ का भी कोई लालच नहीं, मेरे पैसे का नहीं, कोई मतलब यहाँ पे कोई मांग नहीं किसी चीज़ की, कोई किसी से कोई 1 रुपये का वो नहीं है। अपनी इच्छा से अपने को प्रसाद फूल चढ़ाना हो तो वो अपनी इच्छा है, मतलब यहाँ कोई मांगनी नहीं। तो जगह जगह कहीं भी जाओ तो बोले ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, चढ़ावा लगता। पर यहाँ पे तो अपन कभी भी आ जाओ, ये उल्टा अपने को और देते हो। पढ़ाई कहाँ तक है आपकी? मेरी पढ़ाई नहीं है, बस दूसरी तीसरी चौथी तक। जीवन में आपके चमत्कार हुए, बहुत सालों से आप आ रही हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नवरात्रि के अंतर्गत इतने दिनों से आ रहे हैं, भक्तजनों मतलब से क्या यहाँ तो मैं कह रही केला देवी आप नहीं जाओगे ना अगर तो चलेगा वो अपने गंगापुर, पर यहाँ आ जाओगे ना वही काम यहाँ पे होंगे। मतलब माँ के अपन बैठे यहाँ अर्जी लगा रहे हैं माता जी से, अपन जो भी अपनी तकलीफ वो बोल रहे हैं और अपना मतलब 24 घंटे नहीं निकलते और अपने मन में तसल्ली होने लग जाती कि नहीं मेरा ये काम होने लगा और मेरे को शांति मिलने लगी। कब से आ रहे हैं आप इधर? 12-13 साल। जीवन में कोई चमत्कार आपके इधर आने के बाद? तो मेरे घर वाली जो बीमार हुई थी, हाँ, उस टाइम पे वो ऐसी बीमार हुई थी कि बिस्तर पे लेटी हुई थी। हाँ। आज वो मतलब अच्छी कंडीशन में घूम फिर रही है, पेरेलिस आई है उनको, 3-4 बीमारी हो गई थी उनको, हाँ। तो सब मुक्त हो गई। बाकी वो थोड़ा पेरेलिस की कुछ दिक्कत है। उसके बाद में आज वो सब हाथ धो लेती है, लेटरिन बाथरूम हो जाती है, सब क्लियर, मतलब कोई लोट नहीं है मेरे पे। हाँ। और अच्छी कंडीशन अब में। कोई समस्या नहीं है? अब समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या इतनी है कि वो उनको धब्बा आ गया तो वो बस हाथ पैर बस उनका थोड़ा नहीं चलता, बाकी तो वो सब बढ़िया कंडीशन में है। पहले तो बिस्तर पे लेटी रहती थी और बहुत हालत ख़राब थी, और आज ये कंडीशन है कि मेरे को टेंशन नहीं, मैं दिन भर कहीं भी जाता आता हूँ। ये सुना है कि भक्ति में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, शक्ति में बहुत चमत्कार होते हैं। माँ केला देवी के चमत्कारों की ये कहानियाँ हम बता रहे हैं कि भक्तजन आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। चमत्कार तो वास्तव में होता है, विश्वास फलदायम। जिसको विश्वास होता है, जिसको आस्था होती है, तो उसकी सब मुरादें माता पूरी करती हैं। वर्ल्ड मीडिया द्वारा हम अभिनंदन करते हैं सब भक्तजनों का, महाराज जी का। इसी तरह से आप महाराज जी सेवा करते रहें और इसी तरह से आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाते रहें। भक्तजनों से हमारा यही कहना है, विश्वास फलदायम।
अहिल्या नगरी का नाम अगर रोशन होगा, यहाँ की लता मंगेशकर हैं, महाराज जी हैं, केला माता का मंदिर है, यहाँ की जो दिव्यता है, भव्यता है, जो भक्तजनों ने इंटरव्यू दिए हैं, सब हम साक्षात्कार प्रसारित करेंगे। बोलिए केला देवी माता की जय। भगवती सबकी रक्षा करे और सबको आशीर्वाद मंगलमय हो। आइए। पूरे भारत में अपने भजन गायन के कारण जानी जाती हैं, बड़ी प्रसिद्धि मिल रही है। भक्तजन तालियों के साथ में इनका भी स्वागत करेंगे। बोल केला मैया की जय, हसन मैया की जय, बोल लांगुरिया बलबीर की जय, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। हाँ वो दे दो ना। सबको आशीर्वाद और माँ भगवती सबकी रक्षा करे और सुख शांति दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आशीर्वाद दे। जय बाबा, जय माँ केला देवी, जय। रास्त्री गोसा। कब से जुड़ी हुई है दरबार से? मुझे तो मेरी उम्र हो गई 56 साल और मैं जुड़ी हुई 50 साल से। क्या बताना चाहेंगे इस स्थान के बारे में आप? माता जी के बहुत सारे चमत्कार हैं और बहुत नेता लोग भी यहाँ पे आए, गरीब लोग भी आए, अमीर लोग भी आए और सबके काम सफल हुए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बस दरबार में हाजिरी लगाना पड़ती है और माता जी से ये कह के जाना पड़ता है कि हमारा ये काम हो जाए। हम पलट के आपके दर्शन करने आए और ये हमारे गुरु जी बैठे हैं। इनसे पहले एक और थे जी, वो थे कैलाश करोसिया। उनको आती थी पहले माता जी, उनके मरने के बाद फिर ये इन्होंने संभाला। आपके जीवन में कोई चमत्कार आया हो, क्या बताना चाहिए? मेरे तो अपने खुद के जीवन में। हाँ जी। मेरा पति है उसमें पुलिस में थे। हाँ। वो एक बार उनकी ड्यूटी थी कलेक्टर के साथ में, 52 गज की मूर्ति है ना वहाँ पर। हाँ जी। तो वो कलेक्टर साहब को लेके जा रहे थे मूर्ति के दर्शन करा। हाँ जी। अब वो जो हाई टेंशन जो लाइट रहती, तार जो निकलते हैं, हाँ। अब तार से वो मतलब उनकी छतरी उधर जा रही, ऊपर छतरी उनको ले जा रही और वो इतने उड़ गए। तो वो उनको ध्यान आ गया माता जी का, छतरी छोड़ दी उन्होंने और वो नीचे गया। हाँ। नीचे आ गया। एक सवाल आपसे और था कि जैसा आपने बताया पहले महाराज जी और थे, तो इस हिसाब से ये गाड़ी अड्डा जूनी इंदौर का कितना प्राचीन स्थान हुआ? कितने साल से देख रहे हैं आप ये? 50 साल हो गए। आपको 50 साल हो गए? और उनको भी, इनको ये भी उनसे जुड़े हुए। अच्छा, उनसे जुड़े हुए। मतलब लगभग 50-60 साल पुराना स्थान है ये। 60-65 साल। तो यहाँ के घायल साहब इंदौरी थे, जानते होगा आप? हाँ, ऐसे हम घायल, वो भी जुड़े हुए। श्रवण कुमार बाहर, सब जुड़े हुए थे। श्रवण कुमार बाहर और जय आपकी चंद करोसिया थे, वो भी यहीं से जुड़े। ये सारे जितने भी समाज के मान्यवर हैं, बालकृष्ण जी करोसिया। हाँ, ये सब यहाँ के। और क्या बात है?